नमस्कार मित्रों, ये है पेश नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप ढूंढू। आशा करता हूं कि सब राष्ट्रवादी भाई बहन प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जो यूजीसी कानून बना था उसके खिलाफ रिट दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी। 21 मार्च को अगली सुनवाई होगी और उसमें केंद्र सरकार और यूजीसी को भी समन इशू किया गया कि उसके बारे में उनका विचार क्या है। यूजीसी कानून पर स्टे तो लग गया, लेकिन ये यूजीसी कानून क्यों आया है, इसमें मैं जिक्र करना बड़ा ज़रूरी समझता हूं रोहित वेमुला का, जिसने कि 2016 में खुदकुशी की थी। कारण क्या था? उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट मार्च किया एएसए के बैनर के अंडर। वो अपने आप को अम्बेडकराइट बोलते थे, उसके तहत उन्होंने प्रोटेस्ट की। किस बात के लिए? याकूब मेनन के लिए, कि याकूब मेनन को फांसी नहीं न दी जाए। याकूब मेमन तो आपको याद ही होगा, वो व्यक्ति है जो कि बॉम्बे ब्लास्ट में 2008 में हुए थे। उसमें 293 लोग मर गए थे, कितने जख्मी हो गए थे और कितनी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई थी। वो चाहते थे कि उनको फांसी न मिले। पहले ये जो इस तरह से की सोच गलत है कि अगर किसी ने देश के विरुद्ध, जिसने 293 लोगों को मारा हो, जिसने बहुत सी प्रॉपर्टी डैमेज करवाई हो, उसको उसको फाइनेंसिंग करने के लिए जिसने पैसे दिए थे, अगर उसको फांसी मिल गई तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना बिल्कुल गलत है। ये जैसे ही हुआ कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो है शहजाद इमाम, उसको अभी भी जमानत नहीं मिल रही है। अब क्या हुआ कि उस वक्त जो यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी थे उन्होंने उस पर सख्त रवैया पेश किया। 5 स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया। उनका जो स्कॉलरशिप है वो बंद कर दिया गया। 25,000 बताते हैं कि वो माँ को ही वो 25,000 रुपए से पैसे देते थे, जिससे उनका गुजारा होता था। चलो, जैसे भी होता था, इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए था। कदम अगर उठाया भी, लेकिन वो भी अगर अपने आप को फाइटर समझता था तो उसको खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। उसको सिस्टम से लड़ना चाहिए। जैसे हमारे अंग्रेजों के खिलाफ कितने भी अत्याचार अंग्रेजों ने किए, आक्रांताओं ने किया, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो सुसाइड नहीं किया, उन्होंने फाइट किया। महाराणा प्रताप की को घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने खुदकुशी नहीं की। लेकिन रोहित वेमुला ने खुदकुशी की, और उसके बेस पर एक कोई और सुसाइड केसेस हुए, जिसके बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पर केस किसने पहुंचाया? वही जो अपने आप को लिबरल लिबरल बताते हैं, लिबरालू, कम्युनिस्ट वगैरह, वोक वगैरह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा दिया। और उनकी वो भारत की ऐसी डेमोक्रेसी है, आप जा सकते हैं अपने आप, अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस है उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राष्ट्रपति को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अपनी ग्रीवेंस कंसर्न क्वार्टर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर बाकी कई देशों में, जैसे कि मुस्लिम देशों में, अगर आपने जो रूल्स बने हुए उनके खिलाफ कुछ भी बोला तो आपको फांसी दी जाती है। यानी अगर आप मामूली सा प्रदर्शन भी किया तो आपको फांसी। इस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के हालात क्या है। बाकी जो गल्फ कंट्री है उसमें भी आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो अगर आपने बोला तो आपको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट था, जिसपे भी वावेला बहुत मचाया गया कि ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ अत्याचार होते हैं, यूनिवर्सिटियों में उनका मजाक उड़ाया जाता है। कारण ये नहीं, जो रोहित वो वेमुला था वो बताते हैं
क्रिप्टो क्रिश्चियन था, यानी कि जो उसके बाद एजिटेशन हुई उसमें वोक वगैरह मिलाकर क्रिप्टो क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह ने पैसा करके यह एजिटेशन शुरू की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि आप ऐसे गाइडलाइंस बना दो, यूनिवर्सिटी को, यूजीसी को बताया, ताकि जिससे ये रोका जा सके, अगर वो जो उन निर्देशों का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया डिसीजन था। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यूजीसी ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू की, जिसमें ये कहा गया कि एक कमेटी बनेगी जो 24 घंटे के अंदर अंदर किसी ने शिकायत की तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया हो। उसमें क्या रहेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, महिला रहेगी, दिव्यांग रहेगी। जिसके खिलाफ शिकायत है उसको उसकी नहीं सुनी जाएगी, चाहे अगर किसी ने झूठी वाली शिकायत भी की तो उसको सुना नहीं जाता। अगर उन्होंने, उस कमेटी ने पाया कि ये दोषी आदमी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई को करेंगे और उसको यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं और उसको दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिल सकता है। कहने के लिए अच्छा कानून है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप के साथ किसी का ग्रज हो तो वो आपको इसी कानून के तहत फंसा सकता है, इसलिए उसके लिए उसमें कोई रेमेडी नहीं है। यही कारण था कि कई लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और इस जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और जज ने कहा कि ये जो गाइडलाइंस बनाएगी उनको दोबारा से नए सिरे से बनाया जाना चाहिए। हमें उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ऐसे कई मामले आए थे जो कि दहेज प्रथा के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ, लेकिन उनका कितना मिसयूज हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो महिला उत्पीड़न के केस वगैरह उसमें उन्होंने सेफगार्ड्स के लिए भी नए कानून पे अमेंडमेंट की, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया। इसी तरह से इस कानून में भी अमेंडमेंट होनी चाहिए ताकि ये जो उससे जो खतरा है मिसयूज का तो वो न रहे। कई लोग ये थे कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तो ये कहते थे इसका मिसयूज हो सकता है। ऐसे जब आप कोर्ट को भी नहीं सुनते हो, प्रेस में भी नहीं बोल सकते हो, एजिटेशन भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि इमरजेंसी में ऐसे कानूनों से कितना मिसयूज किया गया। यहाँ तक कि कुमारी लोगों की भी नसबंदी कर दी गई, बाबा जो स्वामी लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, उनकी भी नसबंदी करी गई। लेकिन जो ये इस कानून से खुश थे वो बिल्कुल खुश थे, वो हिंदू नहीं है। वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन होंगे, क्योंकि ऐसे यहाँ पर हो गया है कई जो अपने आप को नवबोध भी कहते हैं, कई लोग, सब नहीं। यहाँ देखा है कि नवबोधों को भी रिजर्वेशन मिलती है तो वो एक एजेंडा चलाते हैं देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए एजेंडा चलाते हैं और रिजर्वेशन का लाभ भी लेते हैं। पंजाब में देखा एक सेक्ट बना है, वो पगड़ी पहने हुए ही रहते हैं, लेकिन वो करते हैं जीसस की बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले। इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो भी कन्वर्टेड हो तो उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए ये बड़ा सख्त मुश्किल है कि कैसे ये फैसला किया जाए कि वो कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ है। उसके लिए एजेंसीज को तहकीकात करने की इजाज़त देनी चाहिए। यहाँ पर यह भी बताया जाता था कि दलित प्रेसिडेंट बन गए KR नारायणन, लेकिन वो दलित नहीं थे, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन थे। वो उस चीज़ का बाद में पता चला जबकि उनको क्रिश्चियन हिसाब से दफनाया गया है। यहीं पर एक मैं खाली ऐसी क्रिप्टो क्रिश्चियनों की बात ही नहीं करूँ, और जो एजेंडा है, यह एजेंडा एक बार ही नहीं आया सामने। जब से मोदी सरकार आई तब से बहुत एजेंडे पेश किए गए, जैसे किसान आंदोलन, जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो CAA पर विरोध, और जब देखा कि CAA पर विरोध करने के लिए या
जो किसान कानून पर विरोध किया, तब किसान कानून में कहाँ तक पहुँच गए थे। खालिस्तानी झंडा लाल किले पे चढ़ाया गया था। यानी जो शक्तियाँ नहीं चाहती है कि हिंदू इकट्ठे हो, भारत प्रोग्रेस करे, वो किसी न किसी तरीके से अड़ंगा डालना चाहेगी और मोदी सरकार को कमज़ोर करने का प्रयास करेगी। मैं इस बार भी ये कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जो लोग मोदी की बड़ी तारीफ करते हैं वो कहते हैं कि मोदी को अब गालियाँ देने लगे हैं कि उसने ऐसे गाइडलाइंस क्यों बनाए। यार, गाइडलाइंस में सुधार की ज़रूरत, मोदी को हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये जो लोग जो ऐसे ही एजेंडे चला रहे हैं, जो डीप स्टेट का भी हिस्सा है और पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है, जो कि ज़्यादा हो सकता है कि ड्रग मनी हो, और हमारे बच्चों को ख़राब करके ही जो ड्रग मनी बनाई जाती है तो उसका इस्तेमाल हो। इसलिए मोदी जी को की सरकार को गिराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी शालीन तरीके से जाकर ऐसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, सरकार को रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि किसी भी जो हमारा जो गाइडलाइंस है किसी को नुकसान पहुंचे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है वो सबको बराबरी का मौका देता है। इसलिए हुकूमत को गिराने के बजाय ये करना चाहिए कि उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जो दी गई है वहाँ को समझाना पड़ेगा जज साहिबान को कि ये कानून जो गाइडलाइंस है किस तरह से रिवर्स में, जो कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि 1000 साल तक गरीब ऊपर, दलित ऊपर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर जुल्म हुआ है। यार, हज़ारों सालों से तो 800 साल में तो मुसलमानों ने शासन किया और मुसलमान भी बना लिया तुम ऐसे कई लोगों को, और 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, तो ब्राह्मणों ने, स्वर्णों ने आपको कैसे आपको प्रताड़ित किया है? आप ये बता सकते हैं मुझे? अगर देश के लिए मर मिटे, महाराणा प्रताप मिटे, शिवाजी मराठा मर मिटे, और भी कई झांसी की रानी मर मिटी, लेकिन ये कहना है कि मैं ये भी नहीं कहता कि किसी शेड्यूल कास्ट ने इसमें आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। झलकारी बाई जो कि झांसी की रानी के साथ, उसने भी, उसका भी योगदान बहुत था। ऐसे इस तरह से बहुत से लोगों का योगदान था। हमें याद रखना है जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी की, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्लाह खान, खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, लाजपत राय, कैसे लोगों ने देश की कुर्बानी की, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए अगर हम दोबारा देश को ऐसे डीप स्टेट के कहने पर ऐसे कोई काम करेंगे जिससे देश को नुकसान हो सकता, तो हमें उसे बचना चाहिए। मैं इस बार मैं आपसे राय नहीं पूछूंगा, ये मेरा दावा है। अगर आपको इसके खिलाफ कुछ बोलना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।